29 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। महीनों तक तनातनी चली और फिर अचानक से शांति समझौता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या यह डील अमेरिका की जीत है या फिर ट्रंप की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार? क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा नहीं, गुस्सा है, नाराजगी है, सवाल है और सवाल तेज होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते ने मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल दिया है, या यूं कहिए कि हिला कर रख दिया। कागज पर इसे डी एस्केलेशन यानी तनाव घटाने की डील बताया जा रहा है। टेंशन फ्री रहना है, इमेज सुधारी, इमेज बिल्डअप करना है, चुनाव भी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है दर्शकों कि यह डील एक नई राजनीतिक जंग को जन्म देगी। और अब हालात ऐसे हैं कि ईरान पर दबाव बनाने की बजाय खुद अमेरिका ही समझौते की टेबल पर झुका नजर आ रहा है, घुटनों पर नजर आ रहा है। 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, फिर भी ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। ईरान से डील पर सस्पेंस बरकरार है, नेतन्याहू की नाराजगी बरकरार है, सवाल लगातार उठ रहे हैं और उन सवालों की वजह से अमेरिका में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है, सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ लोग देखने को मिल रहे हैं। तो क्या यह ईरान से शांति या रणनीतिक हार नहीं, पीस डील या पॉलिटिकल सरेंडर नहीं? 29 अरब डॉलर का सवाल, और यह सवाल जीत या असफलता यानी हार नहीं। किसको फायदा हुआ? ईरान को फायदा हुआ है या अमेरिका की रणनीतिक हार है? यह आप सोचिए। क्या मात्र एक विकल्प अमेरिका के पास था या मजबूरी थी डील कर? प्रेशर था ऐसा? क्या इजराइल को दरकिनार कर दिया गया इसलिए ताकि डील हो सके? क्या दोस्त को दुश्मन इसलिए बना दिया गया ताकि दुश्मन से दोस्ती करके रास्ता निकाला जा सके? यही पिक्चर है। और क्या यह स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम है जिसकी आहट सुनाई दे रही है, लेकिन बैकडोर कहानी कुछ और चल रही है। और कहानी महायुद्ध की चल रही है दर्शकों। कैसे, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में 29 अरब डॉलर खर्च। अरबों खर्च के बाद भी हार गए ट्रंप। शांति समझौते पर उठ रहे सवाल। इजराइल भी हो रहा गुस्से से लाल। ईरान के साथ डील होने से ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन अमेरिका को कोई स्पष्ट रणनीतिक जीत नहीं मिली। ट्रंप की अपने ही देश में इसीलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि 29 बिलियन डॉलर खर्च करके जिन लक्ष्यों को पाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ा, ईरान को 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। वो लक्ष्य तो ट्रंप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब ईरान को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है, यानी नुकसान के 300 बिलियन डॉलर लौटाए जा रहे हैं। जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि इस डील से अमेरिका को नहीं, ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है तो वो तेहरान के सामने सरेंडर जैसा लगेगा।
फिर भी ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा। यानी सरेंडर जैसी स्थिति के बावजूद अमेरिका में लोग युद्ध रुकने से खुश हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं सोच रहा। इजराइल में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी ईरान को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इजराइल के अंदर से अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खराब बताया है। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की थी वो इस समझौते के बाद बेकार हो गई। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वादा किया था, लेकिन ईरान और ज्यादा ताकतवर हो गया। तो क्या ये समझौता वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर एक ऐसा राजनीतिक ब्रेक है जो अगले बड़े टकराव की भूमिका में दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ने 29 अरब डॉलर खर्च करके भी रणनीतिक बढ़त गंवा दी या फिर ये सिर्फ वैश्विक शक्ति खेल का नया अध्याय है जहां जीत और हार दोनों अधूरी है? फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति की आवाज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे गूंज अब भी युद्ध की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात ईरान अमेरिका डील की हो रही है। ईरान अमेरिका डील आखिरकार फाइनल हो गया। इस डील पर डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया और इसके साथ ही पश्चिम एशिया ने राहत की सांस ली। लेकिन इतिहास और ट्रंप का मिजाज बताता है कि डील भी शंकाओं से खाली नहीं। इससे पहले भी 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील साइन की थी। लेकिन दर्शकों जानते हैं, मात्र 2 से 2.5 साल में यह समझौता सियासत की भेंट चढ़ गया। 2 राष्ट्रपति, 2 पूरी तरह विपरीत रणनीति और लक्ष्य एक, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को चकनाचूर करना। बराक ओबामा ने कूटनीति और समझौते का रास्ता चुना, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बाह मरोड़ दी, मैक्सिमम दबाव का रास्ता अपना। सवाल है कि ट्रंप और ओबामा में से किसका डील ईरान पर ज्यादा भारी पड़ा? दोनों राष्ट्रपतियों की डील का ईरान पर असर जानने से पहले इनके डील को अलग अलग समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ईरान को कौन ज्यादा झुका पाया, अब आप समझिए। ओबामा की डील की अगर हम बात करें तो 2013 से 2015 के बीच ईरान यूएस के बीच लंबी वार्ता चलती है और ट्रंप की डील में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने पर सहमति बनी। ये दोनों की डील का है, यानी ईरान को कौन ज्यादा झुका पाया इसके जरिए समझिए। 2013 से 15 के बीच ईरान यूएस के बीच लंबी वार्ता चलती है डील को लेकर, और ट्रंप की डील में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात हुई। फिर 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता JCPOA हुआ, और इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो हम बात करें, उनकी डील की अगर बात करें तो ईरान को आर्थिक राहत और तेल निर्यात में छूट देने की बात। उसके बाद से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन समिति करने पर सहमति दी थी ओबामा के साथ। समिति अपनी सीमित करने पर सहमति बना दी थी यूरेनियम संवर्धन को लेकर कि ठीक है, लिमिटेड रहे। और डोनाल्ड ट्रंप अंतिम समझौते तक नए प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमति जो है वो देखने को मिली। ओबामा की डील में सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाने पर सहमति बनी थी, जबकि ट्रंप की डील में करीब 25 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने की योजना है। इसके अलावा ईरान को कौन ज्यादा झुका पाया, अब आप इससे समझ पाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कड़े निरीक्षण अधिकार मिले थे ओबामा की डील में, और ट्रंप की डील में ईरान के परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता की बात सामने आ रही है।
ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है ताकि पिक्चर आपको क्लियर एंड कट रहे। ये दोनों राष्ट्रपति ओबामा की डील में बदले में अमेरिका और वैश्विक समुदाय ने प्रतिबंध हटाए थे और ट्रंप की डील में यूरेनियम संवर्धन और परमाणु विस्तार रोकने पर सहमति। अरबों डॉलर की फ्रीज संपत्तियां ईरान को वापस मिली ओबामा की डील से, और ट्रंप की डील में यह समझौता अभी अंतिम नहीं, सिर्फ MOU है विच इज साइंड इन डिजिटल फॉर्म। ओबामा की डील में तेल निर्यात बढ़ा और अर्थव्यवस्था को राहत मिली, जबकि ट्रंप की डील में 60 दिनों की वार्ता में फाइनल डील की रूपरेखा तय होगी कि भाई साहब अब ठीक है, ये आधिकारिक किया जाएगा। ये दोनों डीलें बताती कि किसकी इंपॉर्टेंस और उनकी डील में कितना दम था। बिना युद्ध के ये डील बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी गई थी ओबामा की, जो मेरे लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं। और ट्रंप की डील में अमेरिका को ईरान के साथ लंबी जंग लड़नी पड़ी, और जिन शर्तों को लेकर वो लड़ रहा था उस पर भी 60 दिन बाद बातचीत होगी, और जिन चीजों को लेकर तंज कसता हुआ, दावे करता हुआ अमेरिका नजर आ, तो उस पर खुद ही झुकते हुए नजर आ गए। ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।